इन सभी को दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड का यूथ कंपटीशन टाइम्स का, जो कि यूपी में जो होमगार्ड की भर्ती 25, 26, 27 अप्रैल को है, उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड इसका प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 3 करेंगे, जो कि टोटल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है 21, जिसमें कि तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और ये आपको डेली बेस पे वीडियो सुबह, दोपहर और शाम को 3 वीडियो पर डे मिलेंगी, ताकि आपकी होमगार्ड की तैयारी में कोई रुकावट ना आए। और इसमें आप 60 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आपके होमगार्ड में नौकरी पक्की है, क्योंकि होमगार्ड ये 8 घंटे की ड्यूटी है और ये पुलिस के सहायक रहते हैं। अपने ही ज़िले में ड्यूटी लगेगी, बहुत ही अच्छी ड्यूटी है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, कितना नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो देख लीजिए। होमगार्ड यूपी होमगार्ड का है, जो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट तीसरा करेंगे। चलिए, तो आइए, तो इसे 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। उन लोगों तक अपने हित रिश्तेदार सबके पास पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी लोग वीडियो को देख लें। 1 से 2 बार देख लें। इसमें आप अपनी कितनी तैयारी है आप इसको देखिए और देख के बताइए कि आप 60 प्लस आते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी होमगार्ड में नौकरी पक्की है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन डी रोपड़, ऑप्शन डी रोपड़, ऑप्शन डी रोपड़। अगला कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन सी वैशाली। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 3 नंबर कि सेलुकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो किसे भेजा गया था? तो ऑप्शन डी यूनानी को। यूनानी था जो कि सेलुकस निकेटर था, यूनानी था ये। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो किस यात्री ने किया था? तो ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन बी फाहियान। अगला है कह रहा कि मृच्छकटिकम नामक साहित्य कृति के लेखक कौन थे? तो कौन थे तो बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन डी शूद्रक, ऑप्शन डी शूद्रक, ऑप्शन डी शूद्रक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी बिहार में। कहाँ है? बिहार में, ऑप्शन बी बिहार में। अगला प्रश्न कह रहा है कि आगरा शहर को किसने बसाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए आगरा शहर को किसने बसाया? तो ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किस रूप में मुगलों ने जारी रखी थी? तो किस रूप में रखी थी जारी? तो ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन बी रुपया। तो दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह किस हिस्सा का है? तो ये कहाँ है? तो बताइए ऑप्शन डी बीजापुर, ऑप्शन डी बीजापुर, ऑप्शन डी बीजापुर। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है बताइए।
तो ऑप्शन ए अमृतसर सरोवर झील, अमृतसर सरोवर झील, अमृत सरोवर झील, अमृत सरोवर झील। ठीक है। अगला कह रहा है 11 नंबर की बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन बी 1820, 1820, 1820 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कह रहा है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र स्थापना की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन बी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी बताइए दोस्तों। तो इसका है ऑप्शन डी 1867 में, 1867 में, 1867 में, 1867 में। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी से किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो किनको हरा के चुने गए थे? तो ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? तो किसकी हत्या के? तो ऑप्शन है जेपी सैंडर्स, जेपी सैंडर्स, जेपी सैंडर्स, जेपी सैंडर्स की आरोप में इनको तीनों लोग को फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? तो किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संबंधित है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो किस संविधान को? तो ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन को मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो किनको जाना जाता है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आप बताइए कि इसमें कितना सही हो रहा है। तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए 22 नंबर कह राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर सदस्यों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो कितने होते हैं बताइए? तो ऑप्शन बी 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? ऑप्शन बी लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। अगला प्रश्न भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा है बताइए? ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखकों की संपरीक्षा से संबंधित है? तो कौन सा है बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन डी 243 जे, 243 जे, 243 जे, 243 जे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है बताइए? तो ऑप्शन डी पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, ऑप्शन
बी। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है बताइए? तो इसका है ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? तो पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, मृदा भूगोल। मृदा भूगोल, मृदा भूगोल, मृदा भूगोल। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो किस स्थान पे होती है? तो ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पे क्षोभ की मोटाई, क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? एंजिल जलप्रपात तो ऑप्शन ए, वेनेजुएला में, वेनेजुएला में, वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत साथ नहीं जुड़ती है, नहीं जुड़ी हुई है? तो किस देश की थल सीमा? तो ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका की थल सीमा जो है भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस फसल को खेती के लिए जल भराव आवश्यक होती है? तो किस फसल को होती है? तो ऑप्शन सी, चावल को। ऑप्शन सी, चावल को। चावल को जल भराव की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड? ऑप्शन बी, शिलांग। ऑप्शन बी, शिलांग। ऑप्शन बी, शिलांग। शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा किससे जुड़ी है? तो किससे जुड़ी है भाई बताइए? तो ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न कह रहा है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य। ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाशक का कारण बनती है। तो कौन सी नदी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, कोसी नदी। ऑप्शन ए, कोसी नदी। ऑप्शन ए, कोसी नदी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन सी, चंबल नदी। चंबल नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करके कमेंट करिए कि आपका कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु में होती है? तो किस ऋतु में होती है बताइए? ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु में। रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध इनमें से तो ऑप्शन ए, अंडे से। ऑप्शन ए, अंडे से। ऑप्शन ए, अंडे से। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र इनमें से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ईजी। ऑप्शन डी, कोलकाता। ऑप्शन डी, कोलकाता। ऑप्शन डी, कोलकाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है उपभोक्ता सिद्धांत लोगों द्वारा उनके के व्यय करने वाली संबंधित निर्णय को लेने के तरीकों से संबंधित है। तो कौन है भाई बताइए? तो ऑप्शन सी, धन। ऑप्शन सी, धन। ऑप्शन सी, धन। ऑप्शन सी, धन। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके कितना सही हो रहा है और कितना नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन में है। कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है बहुत ही न्यूनतम है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि फिरोजाबाद यूपी के किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद यूपी में किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन बी, कांच उद्योग के लिए, यानी कि चूड़ी के लिए उद्योग है, कांच उद्योग यानी कि चूड़ी के लिए। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो भाई बहुत ईजी है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष ऑप्शन डी अशोक, ऑप्शन डी अशोक, ऑप्शन डी अशोक, ऑप्शन डी अशोक। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय में से उत्पादन किया जा रहा है। तो किस चीज़ का उत्पादन? तो ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियों को 200 वर्षों से उत्पादन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अगला देखते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है? तो ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, मुरादाबाद, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन बी मुरादाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर है? तो बैंकों का बैंकर कौन सा है? तो ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन सी RBI। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 52 नंबर की विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन बी, जून 2000 में, जून 2000 में, जून 2000 में लागू हुआ था, जून 2000 में लागू हुआ था। 53 नंबर कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन बी 1935 में। 54 नंबर कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना इस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी प्रथम पंचवर्षीय? तो 1951 में, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन बी 1951। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन बी, मंडलायुक्त, 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 मंडलायुक्त। अगला प्रश्न है, दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा और आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आइए, सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के शिक्षा क्या भूमिका निभा सकती है? तो क्या भूमिका निभा सकती है? तो ऑप्शन ए, शिक्षा एवं समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वनस्पति कृषि को जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है पहली बार में प्रयोग लाई जा गई थी। तो कब लाई गई थी पहली बार में? तो ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। अगला प्रश्न है, 59 नंबर कह रहे हैं कि इमारत को लाइटनिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग रॉड कहाँ लगी होती है? तो कहाँ लगी होती है भाई बताइए? तो ऑप्शन डी, इमारत के शीर्ष पर, ऑप्शन डी इमारत के शीर्ष पर, ऑप्शन डी इमारत के शीर्ष पर, इमारत के शीर्ष पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से क्या होता है? तो क्या होता है भाई बताइए? ऑप्शन बी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है कि कोरिंगा गरान वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कोरिंगा गरान वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न
कह रहे 62 नंबर की सितंबर 2025 में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सुलमित नहीं है भाई, तो कौन सा सुलमित नहीं है बताइए आप। तो कह रहा है 17 सितंबर विश्व आयोजन दिवस, नहीं। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये सही है भाई। 27 सितंबर विश्व पर्यटन, ये भी सही है। 25 सितंबर विश्व समुद्री दिवस, ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है कि 17 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, ये नहीं है, ये गलत है। लेकिन क्वेश्चन कौन सा सुलमित नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन ए, ये सही नहीं है। 64 नंबर का एक अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन ए स्पैम। अगला प्रश्न दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। आइए, कह रहा है कि किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में हो, तो कौन सा है भाई? तो अगला है बताइए। तो ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन बी ट्विटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, ये कह रहा है 67 नंबर, बताइए कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान का एक समान पठन दर्शाएगा? तो कौन सा दर्शाएगा भाई? तो 67 नंबर का ऑप्शन सी -40 डिग्री, -40 डिग्री, -40 डिग्री, ऑप्शन सी -40 डिग्री, -40 डिग्री, ठीक है। अगला करें कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो किस में किया जाता है भाई? तो ऑप्शन ए वाहनों के रियर व्यू में, रियर व्यू में, वाहनों के रियर व्यू मिरर में, वाहनों के रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भाई कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ऑप्शन सी पदार्थों का किण्वन, पदार्थों का किण्वन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है, पदार्थों का किण्वन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल की कठोरता का उपयोग करके दूर की जा सकती है, तो क्या की जा सकती है जल की कठोरता का उपयोग करके? ऑप्शन ए धावन सोडा, धावन सोडा, धावन सोडा, धावन सोडा। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो कौन सा भाई मकड़ियों का अध्ययन है? तो ऑप्शन ए अर्कनोलॉजी, 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 ठीक है। तो मकड़ियों का अध्ययन के लिए अर्कनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन बी राइजोबियम, 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 राइजोबियम। तो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो राइजोबियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट, कह रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। 74 नंबर कह रहा है कि किस में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होती है? तो किस में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होती है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी कार्ड लीवर तेल, मछली का तेल, कार्ड लीवर तेल या मछली का तेल में क्या होती है? विटामिन डी सबसे ज़्यादा होती है। मछली के तेल में या कार्ड लीवर तेल में मछली क्या होती है? तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किससे परिभाषित किया जाता है, किया था? तो किसने परिभाषित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए आर्थर टांसले, आर्थर टांसले, आर्थर टांसले, आर्थर टांसले। अगला प्रश्न है, दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप कितना सही हो रहा है और कितना नहीं, ठीक है।
तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 76 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है भाई बताइए। तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 77 नंबर कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है भाई। तो ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है कह रहा है कि किस प्रकार की बेरोजगारी व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। तो किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई, आइए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। कर 79 नंबर की भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम क्या है। तो क्या है भाई, तो इसका ब्यूरो का नाम क्या है बताइए, कमेंट करिए। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सिविल, ऑप्शन बी सिविल, ऑप्शन बी सिविल, सिविल, ऑप्शन बी सिविल। अगला कह रहा है कि 80 नंबर कह रहा है कि बुल और बियर निम्न में से वाणिज्यिक गतिविधियों से किसके साथ जुड़े हैं। तो किसके साथ जुड़े हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी शेयर बाजार, ऑप्शन बी शेयर बाजार, ऑप्शन बी शेयर बाजार, ऑप्शन बी शेयर बाजार, बुल और बियर, ऑप्शन बी शेयर बाजार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में जनसांख्यिकीय इतिहास में संदर्भ में इनमें से किस वर्ष को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भाई, ऑप्शन है 1921, 1921, 1921, 1921। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से किस एजेंसी को खुफिया जानकारी एकत्रित करने और भारत में प्रतिरोध खुफिया गतिविधियों को कार्यभार सौंपा गया है। तो कौन सा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी आसूचना ब्यूरो, आसूचना ब्यूरो, आसूचना ब्यूरो, ऑप्शन सी आसूचना ब्यूरो। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का, तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, नई दिल्ली, ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन है नई दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 84 नंबर है, कह रहा है कि किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था, सफलतापूर्वक उतारा था। तो कब कहाँ उतारा था। तो ऑप्शन डी 1969, ऑप्शन डी 1969, ऑप्शन डी 1969, ऑप्शन डी 1969। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ कितना नहीं, ठीक है। आप 60+ हैं तो समझ लीजिए कि यूपी होमगार्ड में आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 85 नंबर के संयुक्त अरब अमीरात फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेटेड ट्रेड्स की राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी क्या है, बहुत ही आसान है। तो ऑप्शन ए अबू धाबी, अबू धाबी, अबू धाबी, अबू धाबी। अगला प्रश्न है, कह रहा है 86 नंबर विश्व स्वर्ण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वर्ण दिवस कब मनाया जाता है भाई बताइए। तो ऑप्शन डी 3 मार्च को, ऑप्शन डी 3 मार्च को, ऑप्शन डी 3 मार्च को, ऑप्शन डी 3 मार्च को। 87 नंबर का आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था। तो किस खोज के लिए दिया गया था बताइए। तो ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत को आइंस्टीन को खोज का पुरस्कार दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन ए अमीर खुसरो। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है। तो किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है भाई। तो 89 नंबर का है, ऑप्शन बी रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक, रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक, रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक, ठीक है, ऑप्शन भी। अगला प्रश्न
कह रहा है कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, 90 नंबर बताइए। तो ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो कब की गई थी भाई बताइए, 91 नंबर का। तो ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन दो एशियाई देशों के बीच एवं संयुक्त सहयोग है। तो किन दो देशों के बीच संयुक्त सहयोग है। तो ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आइए 93 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में पाया जाता है। तो कौन सा खनिज है भाई। तो ऑप्शन है ग्लास रेत, ऑप्शन है ग्लास रेत, ऑप्शन है ग्लास रेत, ऑप्शन है ग्लास रेत। अगला है 94 नंबर, बेराइट तथा एंडालुमाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो किस जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सोनभद्र में, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन सी सोनभद्र। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वर्ष 2025 में 25वें आईफा अवार्ड से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार दिया गया। तो किस फिल्म को दिया गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी लापता लेडीज, लापता लेडीज, लापता लेडीज, लापता लेडीज, लापता लेडीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 96 नंबर, भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करेगा। तो किस वर्ष करेगा भाई बताइए। तो 96 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए 2031 में, ऑप्शन ए 2031 में, ऑप्शन ए 2031 में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सितंबर 2025 में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जुबनी गर्ग का निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित थे। तो किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन बी असम राज्य से, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन बी असम राज्य से, ऑप्शन बी असम राज्य से। 98 नंबर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है भाई। तो ऑप्शन सी प्रथम विद्यालयों का पुनरुद्धार, प्रथम विद्यालयों का पुनरुद्धार, प्रथम विद्यालयों का पुनरुद्धार। अगला प्रश्न है, दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ है कितना नहीं। ठीक है, कह रहा है कि पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला है अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों बताइए, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पहला स्तंभ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों चलिए तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।